उसी को शुरू किया हुआ है। आज हमारा जो है प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 है। कल हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया था, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। तो आप सभी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना और बहुत ही मस्त तरीके से आप इसको देखना। हमारे एक साथी हैं अजय जी, वो पूछ रहे हैं क्या सुपर 30 बुक गाजीपुर पहुंच जाएगी सर? अरे बिल्कुल पहुंचेगी, ठीक है, हमने तो बहुत दूर दूर तक पहुंचा दिया, गाजीपुर भी पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बता दूं कि अगर आप आरआरबी एएलपी का कोर्स जैसे हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए लगा सकते हैं आरआरबी 7 अभिनंदन 5.0 2 जनवरी 8:50 पर। इसका लिंक यहाँ पिन कर दो, अभिनंदन 5.0 का, उसमें बना होगा इवेंट, ठीक है, तो उसमें होगा जो हाईलाइटेड स्पेशल इवेंट्स में टैग होगा, वहां पे किसको पिन करो। तो ये हमारा एक इवेंट है जो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। अभिनंदन 4.0 3.0 4.2.0 इन सब की सफलता के बाद अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अभिनंदन 5.0। बहुत सारे साथी मुझे हमेशा कहते हैं कि सर चाहे अभिनंदन का कोई भी बैच हो, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 जो भी जिससे निकल गया मैच उसके लिए आसान हो गया। और अब की बार 5.0 में आपको बहुत सारी चीजें मैं अलग भी देने वाला हूँ, काफी सारी चीजें अलग तरीके से करवाने वाला हूं और आप उसको यहाँ पर ध्यान से समझना। चलिए, तो कल तो रात को तो जहाज बना ही दिया था, अब सुबह भी जहाज बना देता हूँ, ठीक है, बस उड़ मत जाना, कहीं गुम हो जाओ, तुम खो जाओ कहीं। इधर आओ। इन्होंने कहा एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है, ठीक है, और अगले अगले कितने किलोमीटर का है 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताएं, जल्दी से इसको देखेंगे, ध्यान से आप इसको देखेंगे। इन्होंने हमें यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछा है और मैं समझता हूँ कि एवरेज स्पीड क्या होती है, औसत चाल एवरेज स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, और एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है 275 प्लस 315 अपॉन क्या होगा, है ना, टाइम आप कैसे निकालोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दोगे आप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस में डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दोगे, बस यही है। तो आप इसको यहाँ पर काटेंगे, ठीक है, हम इसको यहाँ पर 25 पर काट लेते हैं, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25 25 एकम 25, इसी तरह से 25 दूनी 50 25 एकम 25 पर यहाँ तो 65 बच रहा है ना, तो ये तो 25 पर नहीं कटेगा, तो हम इसको काट लेते हैं 5 पर, तो ये 10 और 5 के 30 5 दिया 15 तो 63। इसको भी फिर मैं कहता हूँ 5 पर ही काट लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, है ना, 5 5 25 5 5 25 और 5 एकम 5 ऐसे कर लीजिए। आप ऊपर वालों को जोड़िए, तो आप जैसे ही उनको जोड़ेंगे 7 और 1 8 और 1 9 तो ये 590 और आप इनको जोड़ेंगे तो आपके पास 118 और बटे जो 10 था वो ऊपर आ जाएगा 10 के, यही होगा। तो अब आप इसको यहाँ पर काटेंगे तो 10 पर गया और ये 2 पर गया, और अगर ये गया 2 पर 9 दूनी 18 1 5 दूनी 10 और 11, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर 50 कैसे आ रहा है आज, यहाँ पर मैं इसको एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, ठीक है, 5 और 3 8 और इसी तरह से हमारे पास आया 10 तो 10 ऊपर चला गया, ठीक है, ये भी गेम सेट है। 9 दूनी 18 1 कैरी 5 दूनी 10 और 1 11, अच्छा, अरे 50 की जगह 70 होगा, कहाँ पर देखो दोनों जगह 50 लिख दिया तो यहाँ पर 70 होगा, ये गड़बड़ हुई है मुझसे, यहाँ पर 70 होगा, अब सही है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे 7 एकम 7, है ना, और यहाँ पर बचेगा 7 चौके 28 7 पाने 35, अब सही है, 0 1 कैरी 7 और 1 8 और 1 9 तो 590 और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 100 होगा और भाग होगा 10 से, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो 59 आ गया। 59 मतलब ऑप्शन सी। सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये भाई गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। इन्होंने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, जल्दी से आप देखेंगे। हाँ, कह रहा सर मेरा एग्जाम 9 फरवरी को है, आखिरी दिन एसएससी छेड़ेगा। अरे यार चलो कोई बात नहीं, कह रहा और वो भी 3rd शिफ्ट में, कह रहा तब तक तो पेपर हार्ड हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रणाम सर जी, मेरा एसएससी सीपीओ प्री क्वालिफाई हो गया है, आपका अभिनंदन 2.0 और 3.0 का विद्यार्थी हूँ। वाह भाई वाह, चलिए बहुत बहुत बढ़िया हो गया, आपका बहुत अच्छा रहा कि आपका एग्जाम क्लियर होगा, आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए आपको इस प्रश्न में यहाँ पर दिखना था, ये क्या है 108, ये क्या है 124 और ये क्या है 156, यही है। इन्होंने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, मतलब शेषफल सभी बराबर प्राप्त होते हैं। ऐसे प्रश्न को करने का मैंने आपको अचूक तरीका क्या बताया था कि आप सभी संख्याओं का अंतर निकालिए आपस में। जैसे आप क्या करिए, इन पहली 2 संख्याओं का अंतर, फिर अगली इन 2 संख्याओं का अंतर, और अंतर देखिए क्या होगा 16 और अंतर देखिए क्या होगा 32, तो 16 और 32 का एचसीएफ निकाल दीजिए, तो 16 एकम 16 16 दूनी 32, तो 16 ही आ गया। तो 16 क्या है हमारे पास एचसीएफ है 16 इज द राइट आंसर। 16 क्या है, परम सत्य आंसर है 16, ठीक है भाई। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का इस प्रश्न को आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। इन्होंने कहा 980 बटे 35, ठीक है, गुना में 16, ठीक है, प्लस में 4 माइनस 4 होगा, क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, ठीक है, आप यहाँ गुना करेंगे तो 4 माइनस 4 होगा, ये कट गया। अब आप इसको और काटेंगे, 7 पर कट रहा है, 7 पानी 35,
7 एकम 7, 7 चौके 28 और 0 5 पर काटेंगे तो 5 दूनी 10, 8 5 40। ठीक है, तो 28 और 16 को आप गुना करेंगे। जैसे ही आप 28 और 16 को गुना करेंगे तो आपके पास इकाई अंक 8 आएगा, और अगर इकाई अंक 8 आएगा तो ऑप्शन क्या होगा? डी, क्योंकि 8 चौके 48, 4 कैरी, 6 दूनी 12 और 4 16, 8 और 2 8 4 4 तो 448 आ गया। 448 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस पर आते हैं, है ना। इस प्रश्न को देखते हैं, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आप बताएंगे। आप कहेंगे सर ये तो आसान पेपर है। ठीक है, आसान नहीं है, मस्त पेपर है, मस्त। ठीक है, चलने दो अभी इसको। ये शुरू में आपको ऐसे लग रहा है ये गेम घुमाएगा आगे चलकर, ठीक है, आराम से इसको चलने दो। ठीक है, एक साथी कमेंट करेंगे सर एसएससी सीजीएल के प्रश्न पत्र भी करवाइए। टेंशन मत लीजिए, उनको भी ले लेंगे, परंतु मैं अपने वादे पर भी तो रहूं। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि मैं डिस्कस करूंगा सुपर 20 बुक को, तो हम कर रहे हैं। ठीक है, जो जरूरी है इसको देखेंगे। इसने कहा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः, है ना, कितने कितने की वृद्धि? 8% की वृद्धि और 10% की कमी की गई है। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी की गणना करें कि इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है, ये हमसे पूछा गया। मैंने यहां पर ये कहा सिंपल, मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? लंबाई को बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई को कम कर रहे हैं, और आप एरिया पर हमसे प्रभाव पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही तो है। अब हमें पता है कि एरिया डिपेंड करता है लंबाई और चौड़ाई पर। अगर जब कभी भी एक चीज दो चीजों के मल्टीप्लाई पर डिपेंड करती हो तो वहां पर सक्सेसिव लगता है। सक्सेसिव क्या लगता है? एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन 100। आप कहेंगे सर क्या यहाँ पर भी ये प्लस प्लस सेम ही रहेगा हर सब कुछ? मैंने कहा नहीं, ये प्लस और माइनस डिपेंड करता है कि चीज बढ़ रही है, घट रही है, प्रॉफिट है, लॉस है, ये सब इन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर इसने कहा कि 8% की बढ़ोतरी तो 8 जुड़ेगा, 10% की कमी तो 10 घटेगा, और भाग किससे होगा? ये 100 से होगा, क्योंकि माइनस 8 गुना में 10 बटे 100 होगा। तो आप इसको यहाँ पर काटेंगे, 0 से 0 गया, 8 में से 10 गया -2, और इसी तरह से -0.8। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये -2.8% हो जाएगा। -2.8% मतलब इतने की कमी है। इसमें भी ध्यान रखना, जब कभी भी प्लस होगा तो आपका वृद्धि होगी, और जब कभी भी माइनस होगा, ठीक है, आपका क्या होगी? कमी होगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। प्लस होगा तो वृद्धि, माइनस होगा तो कमी, और इसी तरह से जब कभी भी ये आपको कहेगा, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस में से आपको चूज करना होगा, तो प्लस होगा तो प्रॉफिट, माइनस होगा तो लॉस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को आप यहाँ पर देखेंगे। उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है? ये आपसे पूछा गया, इसका उत्तर आपको बताना है। इसको देखेंगे। हाँ बताइए। हमें पता है कि एक समबाहु त्रिभुज है, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा है, कमेंट मत कर, उड़ा देंगे ये लोग। ठीक है, इसको देखेंगे। देखिए प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? 8 सेंटीमीटर है, और ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और हमसे क्या पूछा है? ऊंचाई हमसे पूछिए कि ऊंचाई क्या होगी, यही है। अब मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऊंचाई क्या होती है? √3/2a होती है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऊंचाई क्या होती है? ए मतलब क्या है? पूछा है, तो ऊंचाई क्या होगी? 4√3। 4√3 मतलब ऑप्शन बी होगी। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। आपकी जानकारी के लिए फिर से आपको बता रहा हूं, 2 जनवरी यानी कि सोमवार के दिन आने वाले नए साल का पहला सोमवार, और ये होगा हमारे साथ। अगर आप सीखना चाहते हैं मैथ्स को बिल्कुल 0 to हीरो अप्रोच से, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इसको देखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इसको देखें। इस प्रश्न को आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। इसको देखेंगे जल्दी से। हाँ कह रहा सर आज हमारा हैप्पी बर्थडे है। चलिए आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे। इसमें क्या है इसका उत्तर? इसको देखेंगे। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। जिनका भी आंसर आ रहा है 576। गजब खेल रहा है। कैसे? देखिए इस प्रश्न में कुछ अलग नहीं है, सेम उसी अप्रोच पर है जैसा हम पढ़ते आए हैं, बस इसने इस प्रश्न को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, कैसे समझना? इसने यहाँ पर कहा अगर ये 832 रुपए में बेचता है तो लाभ होता है। ठीक है, अगर ये 448 रुपए में बेचता है तो हानि होती है, और दोनों लाभ और हानि बराबर है, इसने ये कहा है। ठीक है, अब अगर ऐसा हो रहा है लाभ और हानि बराबर है, तो हमें पता है कि दोनों जुड़ जाएंगे। 0 1 कैरी 8 12, ये भाग किससे होगा? 2 से, और यहाँ पर क्या होगा? 640। ये 640 क्या है? क्रय मूल्य है। ध्यान से आप इसको ध्यान दीजिए, फिर से आप इसको ध्यान से समझिए मैं कैसे कह रहा हूं। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब कभी भी आपके पास एक वस्तु पर जितना लाभ हो और दूसरे पर उतनी ही हानि हो, है ना, दोनों बराबर हो, तो दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं क्रय मूल्य निकालने के लिए। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं और दोनों को भाग करते हैं, उस जोड़ को भाग करते हैं 2 से क्रय मूल्य निकालने के लिए, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल लिया। इस क्रय मूल्य पर इसने 10% की हानि पर इसको बेचा। इस क्रय मूल्य से इसने 10% की हानि पर इसको बेचा,
तो हमें विक्रय मूल्य बताना था कि विक्रय मूल्य क्या है। 9 चौके 36, 3 कैरी, 9 चौके 54 और 3 57, मतलब 576 हो गया। 576 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ए इज द राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे बताइए। चलिए इस प्रश्न पर आते हैं, जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि इसका उत्तर क्या है, जल्दी से आप बताएंगे। हाँ, जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे कि इसका उत्तर क्या है, जल्दी से। अरे डाकू और रुक जा ओए, और रुक जा भाई, ठीक है रुक जा। चलिए कह रहे मुझे अभिनंदन 5.0 लेना है, प्राइस क्या है? ठीक है, अभी लॉन्च होगा तो सब पता चल जाएगा उसमें आपको। एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 7.2 था, ठीक है। फिर इन्होंने यहां पर कहा, है ना, ठीक है, फिर इन्होंने यहां पर हमें कहा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कि 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों के औसत रन रेट क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया। इसको आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। हाँ, तो इसको आप यहां पर ध्यान से समझेंगे कि इसमें क्या कहना चाहता है, इसको आप यहां पर ध्यान से देखना। देखिए हो क्या रहा है, एक क्रिकेट के खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट क्या था, 7.2 था। अभी भी लिंक नहीं हुआ, अभी नहीं, देखो तो यहाँ पर कितने स्कोर उसने किया, 10, उसमें 72 का स्कोर किया, ठीक है। लक्ष्य क्या था हमारे पास, लक्ष्य था 272 रन पाने का। 72 रन आपने बना लिए, तो रन बचेंगे कितने, 200 रन बचे, ठीक है। 200 रन आपको क्या करने हैं, अगले 40 ओवर में बनाने हैं। तो अगले 40 ओवर में बनाने, तो प्रत्येक ओवर में आपको 5 रन बनाने पड़ेंगे। प्रत्येक ओवर में 5 रन बनाने पड़ेंगे, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारे पास है डी। तो ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए लिंक पे क्लिक करके खुल रहा है, तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल एक मिनट इस प्रश्न को रोकना, इस पर आई, हाँ बैक लो। चलिए तो इस, हाँ ठीक है, इसमें देखना इसमें क्या है, इसको आप यहाँ पर ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए हाँ जी, कह रहा गुरुजी हमें फ्री दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है। अरे भैया ऐसी हरकतें करेगा तो ठीक है, पढ़ भी नहीं पाएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है, कुछ ज्यादा प्राइस नहीं रखेंगे। इन्होंने कहा चक्रवृद्धि ब्याज का निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 7800 रुपए और 5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 11,200, है ना, 11,232 है, ठीक है। इन्होंने कहा प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात करें कि प्रतिशत ब्याज दर क्या है, इसका उत्तर बताएं। हमसे पूछा कि प्रतिशत ब्याज दर क्या है, प्रतिशत ब्याज दर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर दें, है ना। प्रेम जी कह रहे हैं कि सर हमें प्लीज प्राइस बताइए, ठीक है। अभिनंदन 5.0 बैच का हमें प्राइस बता दीजिए। 5.0 अभी लॉन्च होगा, लॉन्चिंग के समय आपको हम सब बताएंगे, एक एक चीज आपको वहां पर एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, कैसे कैसे आपका सिलेबस कवर होगा, हम सारी चीजों को उसमें डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें हमें यहाँ पर ध्यान से समझना है, इसमें हमें कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज का निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्षों में मिश्रधन दे रखा है कितना, 7800 रुपए। हम यहाँ लिख लेते हैं 5 वर्षों में कितना है, आप यहाँ देखेंगे 11,232, और इसी तरह से 3 वर्षों में कितना है, 7800। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना, आपकी मैं कैसे कह रहा हूं, ध्यान से देखना। हाँ, हमारे पास यहाँ पर है, आप यहाँ लिखेंगे 7800 और यहाँ लिखेंगे 11,232। वो सिंपल तरीका आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखिए समय का अंतर क्या है, 2 साल है। समय का अंतर क्या है, 2। अगर समय का अंतर 2 है तो आप स्क्वायर रूट कर दीजिए। अगर समय का अंतर, जितना भी समय का अंतर है, आप उतने टाइम्स रूट कर दीजिए। अगर 2 साल अंतर है तो 2 कर दीजिए, अगर 3 साल अंतर है तो 3 कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से उतने टाइम का रूट कर दीजिए, आपने कर दिया। अब आप इसको काटो कि ये कितने पर कट रहा है, 3 पर कट रहा है, हाँ जी, 6 पर कट जाएगा, 6 पर भी कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 दिया 18, इसी तरह से 6 कम 6 और हमारे पास बचा 52, तो हमारे पास हुआ 8 छिके 48, 7 छिके 42 और 6 दूनी 12, ठीक है। 13 पर देखें, अगर 13 पर कट जाएगा तो ठीक है, 13 पर देख लेते हैं। तो हम इसको यहाँ पर देखेंगे, अगर हम इसको यहाँ पर सेट करते हैं कि ये आगे अगर ये कटेगा, इसको वापस से देखते हैं 6 पर, 6 कम 6 और आपके पास यहाँ पर बचा था 4 बड़े 5 52 और चिकम 8 छिके 48, तो 18 आना चाहिए, 18 है, ठीक है। अब सही है, इसको आप यहाँ पर 18 कर दीजिए, 18 कर दीजिए। अब आप काटो 13 पर, ठीक है, आपने इसको 13 पर काटा, 13 कम 13 और पीछे 57 बचा, 13 चौके 52 और आपके पास 13 चौके 52, तो 144 आ गई। फिर आगे और मत काटो ज्यादा, ये क्या आ गया 10 और ये क्या आ गया 12। क्यों आगे क्यों नहीं मैं काट रहा हूँ, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है और इसी तरह से 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। मुझे समझ आ गया। हमने यहाँ पर देखा, हम इसका स्क्वायर रूट करके ये लिख लिया, ये क्या है प्रिंसिपल और ये क्या है मिश्र धन। इसने क्या किया, 10 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज कमाया है। कितने कितने समय में, एक में। रेट आपको बताना है बस, तो रेट क्या है 20% है। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि समय 1 हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप रूट कर देंगे, है ना, जब कभी भी आप क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, तो आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, रूट करने पर, है ना, आपके पास समय 1 हो जाएगा। रूट चाहे कैसा भी हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, 4 टाइम्स रूट हो, 5 टाइम्स रूट हो, कैसा भी रूट हो, आपने अगर रूट कर दिया तो आपका गेम। चलिए इस पर आते हैं। एक ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई 4.4 मीटर है, 4.5 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 105.75 मीटर स्क्वायर है। 100 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से रास्ते पर बाड़ा लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए कि रास्ते पर बाड़ा लगाने का व्यय क्या है, ये हमसे पूछा।
इस प्रश्न को आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, इसको आप ध्यान से देखेंगे। हाँ ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान से समझना, इसमें क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखना। ठीक है, हाँ इसकी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड की है अभिनंदन सर एग्जाम्पल नोट्स पर, है ना, अभिनंदन सर एग्जाम्पल नोट्स पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हुई है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास एक वर्गाकार मैदान है, ध्यान से समझना है, और इसके चारों तरफ एक रास्ता है। ठीक है, ये रास्ते की चौड़ाई आपको क्या दे रखी है 4.5, तो ये 4.5 इधर और 4.5 इधर, इसी तरह से इधर और इधर, ये चारों तरफ होगी। ठीक है, फिर इसने कहा कि इसका क्षेत्रफल क्या है 105.75 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 100 रुपए प्रति मीटर की दर से इस पर खर्चा बताएं, खर्चा क्या है इसको हमें बताना है। चलो कह रहे 550 बुक लेकर बैठा है। देखिए आपको सबसे पहले समझना है कि आपको इस प्रश्न में क्या करना है, समझ लीजिए। हम इसकी भुजा को x मान रहे हैं, जो ये पार्क की भुजा है। ठीक है, हम जो ये पार्क की भुजा है इसकी भुजा को x मान रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसके चारों तरफ ये बाड़ लगानी है, क्योंकि यही तो हमारा रास्ता हुआ, है ना, ये हमारा रास्ता हुआ, हमें इसके चारों तरफ बाड़ लगानी है, मतलब मुझे x का मान निकालना है। सबसे पहले तो इसी बात को समझना जरूरी है। फिर अब मुझे एक बात बताओ, एरिया किसका दे रखा है आपको, रास्ते का एरिया दे रखा है, रास्ते का। ये टोटल क्या होगा x+9, ये टोटल क्या होगा x+9 होगा कि नहीं होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे, है ना, हमें खर्चा बताने क्षेत्रफल किसका है, रास्ते का है, ये रास्ते का क्षेत्रफल है। अब आप क्या करो, एरिया निकालो, x+9 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 105.75 था तो भाग 100 हो जाएगा। असल में हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे के एरिया में से इस अंदर के एरिया को माइनस कर रहे हैं, तो साइड वाला एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो साइड वाला एरिया हमें मिल जाएगा, वो क्या है, वो यही है। ये क्या बन गया, a² माइनस b² बन गया, तो a+b इंटू a माइनस b, यही तो बराबर 1071057 ये कट गया, 9 आया। 9 से आप इसको काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 15 बचा था। ठीक है, तो 15 में से 9 गया 67 बचा, और 9 7 63, 9 5 45। ठीक है, और देखो 5 पर कट रहा है, सॉरी 25 पर काट लो, 25 चौके 100 और 25 चौके 100 और 25 5 125, 25 7 175, तो 47/4 आ गया। ये क्या हुआ, 2x बराबर 47/4 माइनस 9, 9 चौके 36, 36 गया इसमें से, तो 11/4 आ गया। तो x का मान आया 11/8, मतलब इस भुजा का मान 11/8 आ गया एक का। तो चारों का क्या होगा, 11/8 गुना में 4 और 100 रुपए का खर्चा है, तो 4 दूनी 8, तो हमने इसको काटा तो 50, 550 रुपए, 550 मतलब ऑप्शन डी। डी क्या है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। ठीक है भाई, रायता नहीं फैलाया। ठीक है, तो जोर लग रहा है इसमें, फिर से समझो। देखिए मैंने अंदर वाले की भुजा को x माना, ठीक है, 4.5 मीटर इधर, 4.5 मीटर इधर, तो ये क्या हुआ, x+9 हुआ। इस पूरे का एरिया क्या हुआ, x+9 का होल स्क्वायर। इस अंदर वाले का एरिया क्या हुआ, x² बराबर हमें दे रखा है एरिया। हमने यहां पर देखा ये क्या है, a² माइनस b² है। a² माइनस b² मतलब क्या है, a+b, a माइनस b, काटा और सोल्व किया, x का मान 11/8 आया और हमने बता दिया, इस पर आई। हाँ थोड़ा सा आप सेशन को रिपीट करेंगे इस प्रश्न को तो और अच्छे से समझ आएगा। चलिए अब इसको देखेंगे, थोड़ा इसको नीचे करना, चलिए इसको आप थोड़ा बस, हाँ चलिए इसको अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे। इसने कहा एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा और 30% निकल है। 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नए मिश्र धातु में 50% चांदी हो, ये हमें बताना है। कह रहा सर 9 कैसे आया, समझ लो। देखिए 4.5 इधर बढ़ा, 4.5 इधर बढ़ा, तो 9 ही तो बढ़ गया, दोनों तरफ 4.5 बढ़ गया ना, तो 9 बढ़ गया। इसको देखिए, है ना, इसको देखना। इसने कहा एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा और 30% निकल है। ठीक है, 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नए मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए, आपको ये पूछा। देखिए ऐसे प्रश्नों में मैंने आपको क्या सिखाया है, ऐसे प्रश्नों में मैंने आपको सिखाया है कि आपको देखना है कि कौन सी क्वांटिटी फिक्स है। यहाँ पर फिक्स क्या है, आप कहेंगे सर फिक्स का तो पता नहीं, बस इतना पता है कि चांदी जूर बदल रही है। चांदी हम कर भी क्या रहे हैं, ठीक है, चांदी हमें मिश्रित भी कर रहे हैं। इन्होंने पूछा भी है कि कितनी चांदी मिश्रित की जाए, यही पूछा है। तो हमें चांदी की वैल्यू निकालने की, चांदी कितने किलोग्राम मिलाई जाए, चांदी कितने किलोग्राम मिलाई जाए, मतलब हमारे पास दूसरी क्वांटिटी फिक्स है। नहीं एलिगेशन नहीं लगेगा, बहुत आसानी से होगा, ध्यान से समझना।
देखिए चांदी पहले क्या थी 40% और बाकी सामान कितना था 60%। आप कहेंगे निकल और तांबा लिखो तो सही, मैंने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं है, दोनों को जोड़ लो, बाकी 60% था। इसी तरह से अब चांदी कितनी है 50% और बाकी सामान भी कितना है 50%। समझने वाली बात यह है कि सिर्फ प्रतिशत ही चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं, ठीक है, सिर्फ प्रतिशत ही चेंज हुआ है, ठीक है। चांदी की क्वांटिटी तो चेंज हुई है पर इनकी क्वांटिटी फिक्स है कि नहीं है भाई। जो बाकी की थी निकल और हमारे पास बाकी क्या था तांबा था, उसकी क्वांटिटी तो फिक्स है। क्वांटिटी मतलब जितने किलोग्राम वो पहले था उतने किलोग्राम अब है, तो उसकी परसेंटेज कम कैसे हो गई, हमने चांदी और मिला दी है इसलिए उसकी परसेंटेज कम हो गई है। तो हमें पता है कि पहले ये था 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम का 60% था। अब ये कुछ और क्वांटिटी है, टोटल ए है मान लो, इसका कितना है 50%, इसका कितना है 50% है। बस सोल्व कर लेंगे तो ये कितने पर गया 2 पर, ये कितने पर गया आप काटेंगे 5 पर, ये कितने पर गया 5 पर, तो टोटल अब 30 हो गया। 30 कैसे हो गई टोटल क्वांटिटी, पहले तो 25 थी अब 30 हो गई, इसका मतलब 5 किलोग्राम चांदी को मिलाया गया है, 5 किलोग्राम चांदी को मिलाया गया है, इसका मतलब ऑप्शन ए है, ए इज द राइट आंसर। ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर, समझे कि नहीं समझे बताइए, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। बताएं। हाँ, ऐसे प्रश्नों में उस पर फोकस करते हैं जो क्वांटिटी फिक्स है, ठीक है, उसको देखते हैं। चलिए, एक्स वाई और जेड एक कार्य को क्रमशः 46 दिन 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। 46 दिन 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप यहां लिखेंगे एक्स वाई और जेड, ये 46 और ये 92 और ये 23, ठीक है। एक्स ने कार्य शुरू किया, ठीक है, वाई ने 2 दिन बाद वाई 2 दिन बाद उसके साथ जुड़ गया। एक्स ने काम शुरू किया पर वाई 2 दिन बाद उसके साथ जुड़ा, ठीक है। फिर इसने कहा यदि प्रारंभ से 8 दिन के बाद यदि इफ जेड, यहाँ पर ये जेड है, इफ जेड प्रारंभ से 8 दिन के बाद उनके साथ जुड़ता है तो एक्स ने कितने दिनों तक कार्य किया। ये यहाँ पर टोटल क्या है 90। आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, है ना। इसमें तो 92 क्या है एलसीएम है, मल्टीपल है। आप इसको देखेंगे एक्स ने कार्य शुरू किया, एक्स तो शुरू से है, ठीक है। यहाँ पर हम लाइन मेथड बना लेते हैं, एक्स तो शुरू से है, वाई 2 दिन के बाद आया तो एक्स ने 2 दिन तक तो अकेले काम किया, फिर वाई भी आ गया, मतलब एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक। जेड शुरू से 8 दिन के बाद आया है, इसका मतलब क्या है, जेड शुरू से 8 दिन के बाद आया है, इसका मतलब ये है कि ना एक्स अकेले ने 2 दिन तक तो काम किया था, इसका मतलब बाकी के 6 दिन इन दोनों ने काम किया, यही हो, इसका मतलब बाकी के 6 दिन इन दोनों ने काम किया है। अब बाकी जो काम बचा उसे कौन करेगा, तीनों करेंगे। कैसे पता चला, क्योंकि अब तीनों कहानी में आ गए हैं ना, इसलिए पता चल गया बस। तो हमें यहाँ पर पता है एक्स एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 2 दिन में करेगा 4। एक्स और वाई एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 6 दिन में करेगा 18। टोटल काम कितना हो गया 22। टोटल था कितना 92, तो 22 गया तो हमारे पास बचा 70। 70 काम को तीनों मिलकर करेंगे और तीनों एक दिन में करते हैं 7 काम, तो भाग होगा तो 10 दिन होगा। भाई एक्स तो शुरू से लेकर एंड तक है, एक्स तो कहीं रुका ही नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है एक्स यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो टोटल 18 दिन हो गए। 18 दिन हुए मतलब ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य, ए इज द सत्य। इसको देखते हैं, ठीक है। इस प्रश्न में भी कोई खास बात है नहीं, परंतु बस ये कि कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। मैंने आपको एक बात समझाई थी, गुरुजी निकल को 50% मान लें,
ये चंबल के डाकू जी, आपका समय आ गया है, मुझे लग रहा है अब लंबा समय नहीं जी पाएंगे आप। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। आइए देखिए, ये साझेदारी का प्रश्न है, पार्टनरशिप का प्रश्न है। पार्टनरशिप के प्रश्न में हमने एक बात को असूल बनाया है कि जो बंदा जितने समय के लिए पैसा लगाएगा उतना उसका मजा होगा, यही है। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर ध्यान से समझना कि इसमें कैसे कह रहा है। अब आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखना, इसमें क्या कहना चाहता है, इसको देख। आप इसको यहाँ पर ध्यान से समझना, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से लिखते हैं। मैंने एक ही बात आपको कही है, प्रश्न बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो, आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको उसको पढ़ना है आराम से कि प्रश्न क्या है। इसने कहा ए यहाँ पर ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है। ए 29,000 रुपए निवेश करता है, ठीक है, जबकि बी और सी प्रत्येक ने 25,000 रुपए का निवेश किया। बी और सी ने प्रत्येक ने 25,000 रुपए का निवेश किया, ठीक है। 4 महीने के बाद ए ने 3,000 रुपए निकाल लिए। ए ने 4 महीने के बाद किया, मतलब 4 महीने तक तो यही पैसे लगे रहे। फिर 3,000 रुपए निकाल लिए तो कितने रुपए बचे? इसके पास 26,000 रुपए, 26,000 रुपए बचे, ठीक है। इसके 2 महीने बाद, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 2 महीने बाद मतलब क्या है, 4 महीने तो ये और इसके 2 महीने, मतलब टोटल 6 महीने हो गए, ठीक है। हमारे पास क्या हो गए, 6 महीने हो गए, ठीक है। मतलब 6 महीने के बाद सी ने 12,000 रुपए और निवेश किया। 12,000 अगर और निवेश करेगा तो ये 37,000 हो जाएगा और गुना में 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसने कहा कि अंत में 33,200 रुपए के लाभ में से सी का हिस्सा ज्ञात करें कि सी का हिस्सा क्या है। इन्होंने यहां पर कहा है कि बी ने कोई हरकत नहीं की, बी बेचारा जैसा था गेम में वैसा ही बना रहा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर सिंपली इसको 12 से गुना कर दो, क्योंकि इसका मतलब क्या है, बी का पैसा पूरे 1 साल के लिए लगा रहा, बी का पैसा पूरे 1 साल के लिए मतलब 12 महीने के लिए लगा रहा। बस ये गेम था। प्रश्न को फिर से आप ध्यान से समझ लीजिए, फिर से आपको समझा रहा हूं। इसमें हुआ क्या है, ए ने 29,000 रुपए लगाए, 4 महीने बाद 3,000 रुपए निकाल लिए तो 26,000 रुपए बचे जो 8 महीने तक लगे अगले। बी ने 25,000 रुपए लगाए, उसने कुछ बदला ही नहीं है, जैसा था वैसा रहा 12 महीने के लिए। सी ने क्या किया है, 25,000 रुपए लगाए, परंतु 4 महीने ये और उसके 2 महीने बाद मतलब 6 महीने हो गए उसको। 6 महीने बाद उसने क्या किया, 12,000 और लगाए तो 37,000 हो गए। अब मैं क्या कह रहा हूं, 1,000 यहां से कॉमन ले लो, 1,000 यहां से कॉमन ले लो, 1,000 यहां से, 1,000 यहां से, 1,000 यहां से, ये तो सब कट गए। अब इसी तरह से कॉमन ले लो आप, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। अब इसको गुना करो, ए का मान क्या होगा, 9 दूनी 18, 1 कैरी, 2 दूनी 4 और 1 5, प्लस 4 छिके 24, 2 कैरी, 4 दूनी 8 और 2 10, ये ए है। बी क्या होगा, 5 छिके 30, 3 कैरी, 6 दूनी 12 और 3 15। सी क्या होगा, 75, 3 7 21, 2 कैरी, 3 3 9 और 2 11, ठीक है। तो आप देखना 8 और 4 12 तो 162, 150, 6 8 1, यही होगा। तो आप देखना इसको आप 2 से काटना, अगर ये 2 से कटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, 81, यहाँ 75 और यहाँ पर 93, यही होगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, बताइए। आप इसको आगे और भी काट सकते हैं, 3 पर अगर आप काटेंगे तो 27, यहाँ पर 15 5 75, यहाँ पर 25 या 75 और इसी तरह से 31। आपको किसका मान बताना है, आपको सी का हिस्सा बताना है। तो अगर हम देखें तो सी का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, मतलब 31 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, क्या है, ऑप्शन बी। बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम देखें, ठीक है, हमारे पास है ना, जो 31 का मल्टीपल देखें तो सिर्फ एक ही है और वो क्या है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कह रहे इतना बड़ा प्रश्न यही है, बहुत कहता था बहुत आसान आसान पढ़ाते हो, है बहुत आसान आसान पढ़ाते हो, ऐसे कहने लग जाता है। अरे मैं सब देखता हूँ कमेंट है, मैं तो बीच एक होता है ना एक मतलब समंदर के अंदर मैं तो नाव जैसा हो गया हूँ। दो लहरें इधर से आती हैं, दो इधर से आती हैं। ये वाली कहते हो अरे यार इतना आसान, फिर दो इधर से आते अरे यार इतना टफ। भाई हम तो बीच में फंस गए। ठीक है, ना इधर से ना उधर से। चलिए इसको देखते हैं, पढ़िए आप। ठीक है, इसको देखेंगे। इसने कहा यदि 10 अंकों की संख्या हमारे पास है और ये संख्या है 54726x79y6 ये है, और इन्होंने कहा है कि ये संख्या 72 से विभाज्य है। इन्होंने कहा है कि ये संख्या 72 से विभाज्य है। ठीक है, अगर ये संख्या 72 से विभाज्य है तो आप यहां पर देखेंगे 8 और 9 दोनों से विभाज्य है, और अगर ये 8 से विभाज्य है तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, और अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो आप इसको भाग करें। 8 एकम 8, आपके पास क्या बचेगा 1y। इसने यहाँ पर कहा है y के न्यूनतम मान के लिए हमें y का न्यूनतम मान रखना है। न्यूनतम मान क्या होता है y का? 0 रखो, 0 सबसे न्यूनतम है। 0 रखो, 0 रखो यहाँ पर। अगर आप 0 रखोगे तो नीचे 26 बचेगा जो कटेगा नहीं, तो इसको छोड़ो, 0 नहीं बचेगा। 1 रख दो, 1 रख दें, फिर अगर आप 1 रखोगे तो नीचे 36 बचेगा जो नहीं आ सकता। 2 रख दो, है ना, 8 6 48, 2 भी नहीं आ सकता। फिर 3 रख दो, 3 से गेम घूम जाएगा, तो 3 रख देते हैं। 8 एकम 8, 13 में से 8 गया, 5 और 1 6, 7 8 56, ठीक हो गया। y का मान 3, y का मान जी 3 आ गया जी। ठीक है, चलो अगर y का मान 3 आया तो गेम घूम जाएगा। अब आगे देखो, फिर हमने देखना था कि 9 से मल्टीप्लाई। 9 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? अंकों का जोड़ 9 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। 9 से मल्टीप्लाई क्या है? अंकों का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए, या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। बात एक ही है। हम इसको देखते कि 9 तो 9 से गया, 6 और 3 भी 9 से गया, है ना, 5 और 4 9 से गया, 7 और 2 9 से गया, 7 और 2 9 होता है ना। इसी तरह से 7 और 6, 6 से 12 और 1 13, 13 और 5 18, तो x का मान 5 है। अब करो वैल्यू पुट, 5 गुना में 5 माइनस 3 गुना में 3, तो 25 माइनस 9 तो 16, 16 आया तो ऑप्शन ए आ गया। ए इज द आंसर। ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ना, ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 16 क्या है? आगे बढ़ते इस प्रश्न को देखते हैं, इसको आप खुद भी ट्राई करिएगा। ये सेम उसी पैटर्न पर है जैसे पार्टनरशिप का पिछला प्रश्न था। एक्स का वैल्यू दे रखा है, वाई का दे रखा है, जेड का दे रखा है। 6 महीने के बाद एक्स और जेड ने कर्मशः इतने रुपए का अतिरिक्त निवेश किया, वाई ने 8,000 रुपए निकाले। सेम उसी पैटर्न पर है जैसे हमने अभी किया। इस पर आप किसी सब्जी विक्रेता ने 1 किलोग्राम आलू 25 रुपए में बेचे और 25% का लाभ अर्जित किया। ठीक है, फिर इसने कहा शाम को उसने केवल 10% लाभ पर हमें बेचा। ठीक है, शाम को उसने केवल 10% लाभ पर आलू बेचना शुरू कर दिया। शाम को उसने आलू किस कीमत पर बेचे? बताइए। कह रहा सर ये टाइम बहुत लेते हैं। हाँ यार टाइम तो लेते हैं, ठीक है, टाइम तो लेते ही हैं, ये बात तो है। ठीक है, इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। किसी सब्जी विक्रेता ने 1 किलोग्राम आलू 25 रुपए में बेचे और उसे 25% का लाभ, 25/125 हो गया। यदि उसने केवल 10% के लाभ का पर आलू बेचना शुरू कर दिया तो 110 का मान निकाले। तो 25 से कम 25, 25 5 125 और ये 22, तो उसको कितना समय लगेगा? 22 घंटे, मतलब ऑप्शन बी। बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है 22 घंटे, मतलब ऑप्शन बी। बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, बी इज द। सिंप्लीफिकेशन का एक प्रश्न आपके सामने, इसको देखते हैं। चलिए इसको समझते हैं।
13 नंबर में नहीं, सही है 13 नंबर। देखिए इसमें आप कैसे करते हैं, आप इसमें सबसे पहले इस ब्रैकेट पर आते, 2/1 क्या होता, 2, 2 में से 2 जाता तो 0 होता है, तो ये तो निपट लिया। 6 में से 4 गया तो 10 में से 2 गया 8, ऑप्शन डी आ गया आंखों ही आंखों में सो। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द आंसर। 14 नंबर फिर से समझा देता हूं, एक बार पहले प्रश्न देख लो। सिंप्लीफिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है ना, आप इसको यहां पर देखना, ये क्या होगा 88 और 3 91/4 डिवाइड 14/3 ऑफ, मैं पर ऑफ को पहले सोल्व करूंगा नहीं है ना, सॉरी डिवाइड को पहले सोल्व करूंगा नहीं, क्योंकि पहले ऑफ को करना है और ऑफ से पहले भी किसको, ब्रैकेट को करना है। हमने यहां देखा ये क्या होगा 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 मतलब 4, 4 से 4 कट गया, ये तो खत्म। 8 में से 5 मतलब 8 5 40 माइनस 1/5 मतलब 39/5। अब आप यहां रखेंगे 39/5। आप कहेंगे सर इसमें एक, कभी कभी आपको ये नहीं लगता कि यार इसमें एक जुड़ेगा, आप जब भी ऐसे काटते हो तब तो एक बचता है, अब ऐसे काट रहे हो तो एक क्यों नहीं बच रहा, ये तो बताओ। देखिए हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आप माइनस करोगे तो ये 0 हो जाता है, और जब कभी भी आप भाग करते हो तो एक बचता है, ये ध्यान रखो। जब कभी भी सेम वैल्यू को आप क्या करते हो, भाग करते हो, तो ये एक आता है उत्तर, और जब कभी भी आप सेम वैल्यूज को माइनस करते हो तो ये आपस में माइनस होकर 0 बन जाता है। इस पर आएंगे 13 आया। अब आप इसको बदलेंगे, 91/4 है, ऊपर 5 गया, नीचे 14 गुना में 13 हुआ, 13 7 1 7 दूनी 14, तो 5/8 है। 5/8 मतलब ऑप्शन सी आया। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही, 5/8 मतलब ऑप्शन सी आया। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही। इस पर आओ, 25% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 40% का लाभ कमाता है, ठीक है जी। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये प्रश्न हमसे पूछा गया। मैं आपको ये बात अब बार बार समझा रहा हूं कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत बार समझा रहा हूं। एमपी और सीपी का जो रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एमपी और सीपी का जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एमपी और सीपी का रिलेशन है क्या, 100 माइनस डी, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट जा लॉस परसेंट, सिंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, अब आप यहां पर देखो कि प्रॉफिट क्या है, आप कहेंगे 40 का तो 40 जोड़, आप यहां देखो डिस्काउंट क्या है 25 का तो 25 घटाओ। हमें पता है कि ये क्या हो गया 140, हमें पता है ये क्या हो गया 75, तो ये क्या होगा हमारे पास, है ना, नहीं 2 गुना तो नहीं होगा, 5 पर काट ले, है ना, 5 दूनी 10, 8 5 40 और 15 5 75, और इसी तरह से हम काटते हैं 3 पर, तो 5 दिया 15, 3 पर काटेंगे सॉरी, तो 5, और यहाँ पर हमारे पास होगा 3 पर भी नहीं कर, तो हम यहाँ देख रहे हैं 28 और 15 होगा। अब हमें पता है कि इसने कहा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना 13, 13 गुना में 100/15, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और ये, तो दोस्तों 60/3 है ना, 8 दिया 24 तो 20 आया, तो 6 दिया 18 तो 20 आया, तो 86.67%, 86.67%। मतलब क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द क्लियर। 86.67% मतलब ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको देखो,
देखिए ये प्रश्न मेरे को बहुत मस्त लगा, ये प्रश्न भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसने कहा मोहित स्थान ए से जाना शुरू करता है और 12 घंटे में बी तक पहुंच जाता है, ठीक है। यह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुल दूरी के 5वें हिस्से को तय करता है, ठीक है, और शेष दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है, हमें दूरी बतानी है। देखिए मैं यहाँ पर एक बात आपको कह रहा हूं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें अगर टाइम निकालना हो तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस मुझे बतानी है, डिस्टेंस मुझे बतानी है तो मैं क्या करता, 12 डिस्टेंस मान लो मुझे बतानी है, तो भाई स्पीड मुझे यहां पर देखने की स्पीड क्या है। इसने कहा यह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुल दूरी के 5वें हिस्से को तय करता है और शेष दूरी को, है ना, शेष दूरी को ये क्या करता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है। आप एक काम, कुल दूरी को आपने माना टी, तो उसके 5वें हिस्से को 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है। 6 से भाग कर रहा हूं क्योंकि भाग करते हैं। इसी तरह से हमने यहां पर लिखा कि शेष दूरी को, शेष दूरी क्या बची 4/5 बची, इसको ये तय करता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, तो 8 से भाग कर दिया। अब दोनों का जो समय आया वो क्या है, 12 है, और डी का मान हमें बताना था, 4 दूनी 8। तो आप देखेंगे d/30 और d/10, तो नीचे क्या आएगा 30। यहाँ पर d प्लस में 3d बराबर 12, तो यहाँ क्या होगा 4d बराबर 30 बराबर 12, तो 4 दिया 12, तो डी का मान 90 है, और 90 ही इसका क्या है उत्तर, 90 ही इसका क्या है उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बड़ा अच्छा प्रश्न था ये भी, है ना। आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखिए, फिर से समझ लीजिए, ये क्या है डिस्टेंस और ये क्या है चाल, चाल से भाग करते हैं। देखिए मान लो मुझे 12 को 6 से भाग करना है, तो मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ। मैं इसको 12 गुना 1/6 भी तो लिख सकता हूँ भाई, 12/6 मैंने लिखा, एक लिखा 12 गुना में 1/6, दोनों तरीके से लिख सकता हूँ। ऐसे मैंने लिख दिया। मेरे पास डिस्टेंस क्या है d/5, स्पीड क्या है 6, तो 6 से भाग कर दिया। डिस्टेंस क्या है 4/5 इंटू डी, और स्पीड क्या है 8, तो 8 से भाग कर दिया। ये टोटल दूरी आया और ये टोटल समय आया, सॉरी समय बराबर है 12 के। सोल्व किया तो डिस्टेंस 90 आ गया। 90 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ, क्लियर। चलो देखिए ये सारे प्रश्न आपके सामने थे, इन सब प्रश्नों को मैंने आपको करवाया। एक प्रश्न मैंने रख लिया, वो प्रश्न आपको नहीं करना, क्योंकि वो प्रश्न अगर एग्जाम में आ भी गया तो भी आपको बहुत समय लग जाएगा। अगर हम शुरू से पेपर को एनालिसिस करते हैं तो टफ प्रश्न देखते हैं कि कितने थे। ये तो आसान था,